सोचिए आज से हजारों साल पहले जब न कंप्यूटर थे न मोबाइल और ना ही टीवी, तब भी इंसान खेल खेल रहा था। खेल सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, सिखाने और जोड़ने का तरीका था। आज हम लौटेंगे उसी दौर में जहाँ सिविलाइजेशन के साथ साथ गेम्स भी जन्मे थे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋषु और आपका स्वागत है राधे की इस हिस्टोरिकल जर्नी में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि गेम्स की हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि इंसान ने सबसे पहला खेलना कैसे शुरू किया। हमारी इस जर्नी में हम सीखेंगे स्टोन एज के टॉयज और डाइसेस के बारे में। फिर हम जानेंगे सबसे पुराने बोर्ड गेम्स जैसे सेनेट और रॉयल गेम्स ऑफ यूआर के बारे में। फिर एशिया के क्लासिक गेम्स जैसे गो और चतुरंग के बारे में। ये गेम्स ना सिर्फ एंटरटेनमेंट थे, बल्कि कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा भी थे। सबसे पहले एविडेंस हमें प्री हिस्टोरिक एरा में मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को 30,000 साल पुराने हड्डियों के डाइसेस मिले हैं, जिन पर सिंपल कार्विंग्स थे। ये सिर्फ टॉयज नहीं थे, कभी रिलीजियस रिचुअल्स में यूज हुए, कभी सोशल गैदरिंग्स में खेल के लिए। इससे पता चलता है कि प्ले हमारी नेचर का हिस्सा रहा है। सेनेट दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बोर्ड गेम। इसका एविडेंस हमें 5,000 साल पुराने इजिप्टियन टॉम्स में मिलता है। सेनेट सिर्फ खेल नहीं था, इजिप्टियंस मानते हैं कि ये आत्मा की जर्नी को दर्शाता है। बोर्ड पर टोटल 30 स्क्वायर्स थे। प्लेयर स्टिक्स या डाइस फेंक कर पीसेस आगे बढ़ाते थे। खेल के रूल्स आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन ये पहली बार था जब प्ले को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया। रॉयल गेम ऑफ यूआर हमें मिलता है मेसोपोटामिया, इराक से। ये लगभग 4,600 साल पुराना है। इसे एक रेस प्लस स्ट्रेटेजी गेम कहा जा सकता है। इस गेम में डाइस, रिस्क और लक सब कुछ था। ब्रिटिश म्यूजियम में पाया गया एक क्ले टैबलेट रूल्स बताता है, जो आज भी रिसर्चर्स को फैसिनेट करता है। इसे हम मॉडर्न बोर्ड गेम्स का डिस्टेंट एंसेस्टर कह सकते हैं। भारत से निकला चतुरंगा शायद स्ट्रेटेजी गेम्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब था 4 अंग: हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिक। इसे युद्ध की प्लानिंग और टैक्टिक्स सिखाने के लिए खेला जाता था। बाद में ये पर्शिया में शतरंज बना और यूरोप पहुंचकर मॉडर्न चेस में इवॉल्व हुआ। आज भी चेस डिजाइन, थिंकिंग और लॉजिकल प्ले का सबसे बड़ा सिंबल है। इसी समय चीन में डेवलप हुआ गो। माना जाता है कि इसे 2500 साल पहले स्कॉलर्स खेलते थे ताकि स्ट्रेटेजी और फोकस इंप्रूव हो। गो सिंपल दिखता है, लेकिन रूल्स के बावजूद डेप्थ लिमिटलेस है। आज भी ये एआई रिसर्च में सबसे चैलेंजिंग गेम माना जाता है। इससे साबित होता है कि ग्रेट गेम्स टाइमलेस होते हैं। एंशिएंट गेम सिर्फ टाइम पास नहीं थे, ये हमें सोसाइटी की प्रायोरिटीज दिखाते हैं। इजिप्ट हमें सिखाता है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, इंडिया हमें सिखाती है स्ट्रेटेजी एंड वॉर के बारे में, वहीं चाइना हमें सिखाती है बैलेंस एंड विजडम के बारे में, और मेसोपोटामिया लक एंड रिस्क के बारे में। गेम्स हमेशा कल्चर का एक मिरर रहे हैं। डिज़ाइनर्स के लिए एक लेसन है कि अगर आप अपने गेम को रिलेवेंट बनाना चाहते हैं तो कल्चर से हमेशा इंस्पिरेशन लें। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस ने मशीन्स बनाना शुरू की, गेम्स ने भी नया रूप ले लिया। सिंपल स्टोन्स और वुडन बोर्ड्स की जगह आया मैकेनिक्स, डाइस, कार्ड्स और कार्निवाल गेम्स। हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिशनल टू मैकेनिकल गेम्स, जहां से मॉडर्न गेम इंडस्ट्री की सीड्स बोई गई। अगर आपको ये हिस्टोरिकल जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए कि कौन सा एंशिएंट गेम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। सेनेट, रॉयल गेम ऑफ यूआर, चेस या फिर गो। और एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए,
अपने स्केच बुक में इन गेम्स के सिंपल बोर्ड का स्केच बनाइए। इससे आप समझेंगे कि सिंपल डिज़ाइन भी सेंचुरीज तक सर्वाइव कर सकती है।